हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं कल आपको मैथ की क्लास में पढ़ा रहा था इस तरीके के सवाल, जैसा कि आपने पढ़े भी थे और मैंने आपको कराए भी थे। वो एक इजी वे यानी कि सिंपल थे थोड़े। आज उससे आगे का कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आया हूँ। तो सवाल आपके सामने लिखा हुआ है और ये सवाल मेरे भाई, ये सवाल इतने ही इम्पोर्टेंट है मेरे भाई। ये जैसे मैं रीजनिंग में श्लोक पढ़ाता हूँ मेरे भाई, तो ये परसेंटेज के वो क्वेश्चन है जो फेमस क्वेश्चन होते हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा मेरे भाई, उठा के देख लेना वनडे एग्जाम, कि इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को ना मिले हों। ये क्वेश्चन अक्सर वो क्वेश्चन होते हैं जो उलझन में डाल देते हैं उन बच्चों को जो बेसिक से करते हैं। बिल्कुल बेसिक का मतलब होता है मेरे भाई एक्स मान के, या जो भी बिल्कुल डिटेल तरीके से करते हैं वहाँ वो बच्चे फंसते हैं। तो मेरे भाई मैंने आपको एक कल शानदार मेथड बताया और उसी मेथड के जरिए आज इन सवालों को हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपके लिए सवाल पढ़ना चाहूँगा। तो सवाल क्या है मेरे भाई, एक व्यक्ति को 1 रुपये में 32 संतरे बेचने पर 40% की हानि होती है। उसे 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए। तो कल की क्लास में भी मैंने आपको ये बात बताई थी, आज भी मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूँ मेरे भाई, कि एक अच्छा स्टूडेंट कौन होता है। एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो सामने जो प्रश्न लिखा है मेरे भाई, उस प्रश्न का अर्थ क्या है मेरे भाई, वो प्रश्न कहना क्या चाह रहा है, ये अगर आप समझ चुके हो तो सवाल में फिर बचता कुछ नहीं है, सिर्फ आपको जवाब देना रहता है। तो मेरे भाई, तो हमने इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से किया था। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को समझाना चाहूँगा। क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे भाई, एक कोई व्यक्ति है मेरे भाई, वो क्या करता है 1 रुपये में 32 संतरे बेच रहा है। कल वो खरीद रहा था मेरे भाई, खरीद रहा था उसके बाद बेच रहा था। इसमें आज खरीदने वाली कोई बात नहीं कही गई है। आज सीधा वो 1 रुपये में 32 संतरे बेच रहा है। और जब 1 रुपये में 32 संतरे बेच रहा है तो उसको हानि हो रही है। कितनी हानि हो रही है मेरे भाई, 40%। कब हानि हो रही है मेरे भाई, जब 1 रुपये में 32 संतरे बेचेगा तो उसे हानि होगी। अब वो कह रहा है मुझे हानि नहीं, मुझे लाभ चाहिए, और मैं 1 रुपये में कितने संतरे बेचूं। तो मेरे भाई हानि हो रही है कब, जब 32 संतरे बेच रहा है। अब मुझे लाभ चाहिए, तो मैं 32 से ज़्यादा बेचूंगा या कम, ये बताओ मेरे को। तो अगर मेरे को लाभ चाहिए मेरे भाई, तो मैं संतरे कम बेचूंगा, मैं संतरे 1 रुपये के कम दूंगा, जब तो मेरे को लाभ होगा। तो चलो मेरे भाई, तो हमारा उत्तर जो आएगा 32 से कम ही आएगा, आपको पता है। तो देखो आपको दिया है एसपी, क्या दिया है, वो 32 संतरे बेच रहा है, ये एसपी, और फिर वो द्वारा बेचेगा 20% लाभ के लिए, यानी कि 2 एसपी। कल क्या था, एक जगह सीपी था कल और एक जगह एसपी था, आज दोनों जगह एसपी दिए हुए हैं। तो मेरे भाई सबसे पहले हम क्या करते थे, प्राइस का रेशियो निकालते थे, जो इनका मूल्य कीमत है मेरे भाई। कीमत क्या है, देखो सीपी हमेशा 100 रुपये मान के चलना, मैंने कल भी बताया था, आपको आज भी बता रहा हूँ, इससे क्या कैलकुलेशन आसान होगी। तो देखो अगर सीपी 100 रुपये है, तो मेरे भाई अगर 40% की हानि पर आप बेचोगे, अगर आप 100 रुपये वाली चीज़ 40% की हानि पे बेचोगे तो कितने की बेचोगे, 60 रुपये की। कितनी की बेचोगे, 60 रुपये की। अब वो क्या कहता है, आपको चाहिए 20% लाभ, 20% लाभ चाहिए मेरे भाई। 100 रुपये वाली चीज़ आप 20% लाभ पे बेचोगे तो कितने रुपए की बेचोगे, आपको 20% का लाभ होना चाहिए। 100 रुपये वाली चीज़ खरीद के लाइफ में बेचने चाह रहा हूँ, तो 20% मुझे ज़्यादा लाभ चाहिए, तो मैं बेचूंगा से 120 रुपये की। इतनी सी बात है, आपको भी समझ में आ चुकी होगी और मुझे भी समझाने में आसानी है, क्योंकि ये क्लास कल मैं पढ़ा चुका हूँ। अब क्या करते थे हम, यहाँ से इनका रेशियो मैं किससे काटूँ मेरे भाई, 0 से 0 काट दिया, 2 से काटोगे 2 3 6, और 2 से काटोगे 2 6 मेरे भाई, ये क्या कर दिया, सीधा काट दो 6 से, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। ये आ गया रेशियो, किसका, प्राइस का रेशियो है। तो मेरे भाई वस्तुओं का रेशियो कैसे निकालते थे, वस्तु की जगह जो संतरे यहाँ इसमें संतरे लिख देते हैं। चलो ये संतरे का रेशियो निकाल देते हैं। संतरे का रेशियो कैसे निकालेंगे, जस्ट उल्टा 2:1। ये बात मैं कल आपको बता चुका हूँ। प्राइस का जो रेशियो रहता है जस्ट उल्टा संतरे, यानी कि वस्तु संतरे है तो संतरे मेरे भाई, आम है तो आम, जो भी आइटम दिया है उल्टा हो जाता है। अब क्या होता है, यहाँ से आपको एक चीज वैल्यू दी होती है, यहाँ संतरे हमारे कितने, 2 यूनिट, यहाँ संतरे हमारे कितने, 2 यूनिट, लेकिन संतरे यहाँ पे हैं कितने, 32 मेरे भाई। 2 यूनिट बराबर कितने हैं, 32, 2 यूनिट बराबर कितने, 32। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा मेरे भाई, 2 यूनिट बराबर 32 है, तो 1 यूनिट का मान आएगा आपका 16। तो आपको 1 यूनिट का ही तो मान निकालना है।
तो ये कितना है 16, 1 यूनिट का मान कितना आएगा 16। तो ये जो उत्तर आपका आया, उत्तर तो आपका हो गया 16 कि 1 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए 16, जब उसको क्या होगा 20% का लाभ। तो मेरे भाई यहाँ वो जो 32 संतरे आए इनकी कीमत क्या है 1 रुपए, 1 रुपए में बेच रहा है 32 संतरे। यहाँ 16 संतरे हैं, इनकी कीमत क्या है, इनकी भी कीमत क्या है 1 रुपए। वो 1 रुपए में क्या है 32 संतरे खरीद रहा है, अब 1 रुपए में 16 संतरे बेचेगा तो उसे जो क्वेश्चन में कह रहा है वैसा हो जाएगा, 20% लाभ चाहिए 20% लाभ हो जाएगा। लेकिन ये रेट सेम है, देखो पैसे खर्च बराबर हो रहे हैं, 1 रुपये यहाँ हो रहा था 1 रुपये यहाँ ही हो रहा है। कभी कभी कुछ अलग देगा जो कि आने वाले क्वेश्चनों में आपको बताऊंगा। अब जस्ट इस क्वेश्चन को रफ करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसको रफ किया जाए और अच्छी तरह एक क्वेश्चन और लिखा जाए। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन आपके लिए तैयार है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, करने का तरीका आपको पता है और किस तरीके से करना है ये भी पता है। और मैं आपको ये सवाल कराता हूँ, अगर जो स्टूडेंट इस सवाल को मुझसे पहले कर सकता है वो करे वीडियो को पॉज करके, फिर अपना आंसर चेक कर ले। तो देखो मेरे भाई सबसे पहले क्या प्राइस का रेशियो, तो देखो सबसे पहले क्या कहता है कि 1 रुपए में 12 संतरे बेचने पर 20% की हानि होती है। अगर मेरे भाई 100 रुपये सीपी है आपका, तो आप 20% की हानि पे आप बेचोगे तो कितने रुपए में बेचोगे, 20 रुपये हानि होनी चाहिए। 100 रुपये कीमत है, 20 रुपये हानि, तो 80 रुपये में बेचोगे। वो कहता है अगर उससे 20% का लाभ कमाना है, 20% का लाभ, तो 100 रुपये तो कीमत है, अब मुझे 20 रुपये ज़्यादा चाहिए, 20 रुपये, तो 100 रुपये की चीज़ 20 रुपये ज़्यादा तो 120। इनका रेशियो निकालोगे 0 से 0, 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो इनका रेशियो आया 2:3। क्या आया 2:3। तो मेरे भाई यहाँ संतरे हैं, क्या है संतरे, तो संतरे का रेशियो क्या आ जाएगा मेरे भाई, संतरे का रेशियो आएगा जस्ट उल्टा, ये 2:3 है तो ये 3:2 हो जाएगा, 3:2। कोई परेशानी यहाँ तक बिल्कुल नहीं। अब क्या ये संतरे हैं और ये संतरों का अनुपात, मेरे भाई ये 3 यूनिट संतरे हैं, 2 यूनिट संतरे हैं, तो मेरे भाई 3 यूनिट बराबर दिए हैं आपको 12 संतरे, कितने 12 संतरे। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, यहाँ से 3 से काटोगे 3 चौक 12, 1 यूनिट का मान कितना है 4, तो 2 यूनिट का मान कितना होगा, 1 यूनिट 4 है मेरे भाई, तो 2 यूनिट होगा 8। अभी 8 रुपये मेरे भाई, ये 12 संतरे थे, ये 8 संतरे, इनकी कीमत, इनके ऊपर रुपए कितने खर्च किए गए हैं, सेम मतलब 1 रुपये। ये 1 रुपये में बेचे गए हैं 12 संतरे, और ये 8 संतरे बेचे जाएंगे, ये भी 1 रुपये में बेचे जाएंगे, क्योंकि यहाँ सेम की बात की गई है, सेम। ये सेम होता है तो ये उत्तर हमारा होता है, ठीक है। 1 रुपये में 12 संतरे बेचता है तो 20% की हानि, 1 रुपये में 8 संतरे बेचेगा तो 20% का लाभ हो जाएगा। अभी भी किसी मेरे स्टूडेंट को मेरे भाई प्रॉब्लम है या कंफ्यूजन है तो एक सवाल और लेते हैं और कंफ्यूजन को पूरी तरह साफ करते हैं। तो इसको पहले रब करते हैं। ये क्वेश्चन एक और आपके लिए सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा प्राइस में चेंज किया गया है। मतलब जो 1 रुपये में खरीद रहा था, बेच रहा था, अब उसकी जगह 40 रुपये कर दिए हैं। कितने रुपए कर दिए, 40 रुपये। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा सवाल पे, वो हम देखते हैं। तो देखो मेरे भाई एसपी निकालना है। सबसे पहले क्या करता है, 40 रुपये में 45 संतरे बेचने पर 20% की हानि होती है, 20% की हानि। अगर आपका सीपी 100 रुपये है और आप बेच रहे हो 20% की हानि पे, तो कितने में बेचोगे, 80 में। सिंपल है। अब क्या करते हैं, आपको चाहिए 20% का लाभ। 100 रुपये वाली चीज़ आपको 20 रुपये ज़्यादा में बेचनी, तो कितने बेचोगे, 120। जब इनका रेशियो निकालोगे 0 से 0, 2 से काटोगे, 2 से नहीं 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ठीक है। ये आ गया प्राइस का रेशियो, प्राइस। अब क्या निकालेंगे हम, संतरे का रेशियो। संतरे दिए तो संतरे, आम दिए तो आम, जो भी दिया है वो निकालेंगे। संतरे का रेशियो क्या हो जाएगा मेरे भाई, जस्ट उल्टा, 2:3 की जगह 3:2, यानी कि 2:3 की जगह 3:2। ये हमारा रेशियो हो गया संतरे का। लेकिन अब आपको देखने हैं, ये यहाँ हमारे जो संतरे हैं ये 3 यूनिट है। कितने, 3 यूनिट। लेकिन एक्चुअल में कितने संतरे हैं, संतरे तो हमारे 45 हैं। तो मेरे भाई 3 यूनिट बराबर 45 है, यानी कि 3 को हम 45 बोल रहे हैं, तो 1 को कितना बोलेंगे, 1 को बोलेंगे 15।
3 यूनिट बराबर 45 है, तो 1 यूनिट का मान आएगा आपका 15, और आपको निकालना है इस 2 यूनिट का मान, तो यही तो निकालना है हमें। तो मेरे भाई 1 यूनिट 15 है, तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा 30, ये 30 और ये इसको हटाओ, ये 45। इनका जो प्राइस है, इनको खर्च किया है तो कितने रुपए में खर्च किया है, मतलब इनके लिए कितने रुपए खर्च किए हैं। ये जो 45 संतरे थे मेरे भाई 40 रुपए के आ रहे थे, ये ध्यान से समझना। ये जो 45 संतरे थे ये कितने रुपए के थे, 40 रुपए के, यानी कि ये 40 रुपए के थे, 40 रुपए। तो जो उत्तर आता है ना, तो ये सेम आता है, सेम का मतलब यहाँ 40 है तो यहाँ 40 रुपए ही होते हैं, यहाँ 45 है तो 45 रुपए होते हैं, 50 है तो 50 होते हैं, 60 है तो 60 होते हैं। यहाँ 40 के 45 थे, तो ये 40 के कितने हैं, ये 40 के कितने हैं 30, ये 40 के कितने हैं 30। तो यहाँ सोचना नहीं है, यहाँ 40 के 45 है तो ये 30 कितने रुपए के हैं, ये भी सेम रुपए के होते हैं। यहाँ 10 रुपए है तो यह भी 10, यहाँ 40 है तो ये भी 40 रुपए के 30 हैं। 40 रुपए के कितने 30, 40 रुपए के कितने 30। ऐसा मैं बार बार इस बात पे जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि अगला सवाल थोड़ा सा डिफरेंट इसी बात पे, लेकिन मेथड सेम, तरीका सेम, सब कुछ सेम, बिल्कुल नहीं घबराना। तो देखो अगले सवाल को मैं आपको बताता हूँ लिख के, तो इसको पहले रब किया जाए। तो मेरे भाई ये आपका आखिरी क्वेश्चन, और आखिरी क्वेश्चन में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, क्या आपके लिए अच्छा होने वाला है इसमें, तो ये आप देखो किस तरीके से इसको करना है। तो सवाल पहले पढ़ता हूँ मैं। एक व्यक्ति को 40 रुपये में 45 संतरे बेचने पर 20% की हानि होती है, उसे 20% का लाभ कमाने के लिए 24 रुपये में, देखो यहाँ क्या डिफरेंस है, यहाँ 40 रुपये, यहाँ 24 रुपये। अभी तक आपने जितने भी सवाल किए, अभी तक आपने मेरे भाई जितने भी सवाल किए, यहाँ जो रुपए की बात होती थी वो सेम होती थी। कैसी, बिल्कुल सेम। 24 है तो 24, 10 है तो 10, 20 है तो 20, 1 है तो 1, 2 है तो 2, इस तरीके से होती थी। लेकिन इस बार क्या हुआ, रुपए हो गए यहाँ पे अलग, रुपए अलग हो गए, तो उसके लिए हमको क्या करना है, उसके लिए सिंपल क्या करना है, देखो कुछ नहीं करना, सबसे पहले वही प्राइस निकालेंगे। 20% की हानि में बेचोगे मेरे भाई 100 रुपये वाली चीज़, तो 80 की बेचोगे, और 20% लाभ पे बेचोगे कोई 100 रुपये वाली चीज़, तो 120 की बेचोगे। रेशियो निकालोगे, क्या आएगा, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 2:3। अब क्या करना है, सिंपल संतरे का रेशियो निकालोगे। तो इनका वस्तुओं का रेशियो जब भी आप निकालते हो, कुछ भी हो इधर, तो आप जस्ट उल्टा करते हो। क्या करते हो, जस्ट उल्टा, तो उल्टा कर दो, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। ये प्राइस का रेशियो है आपका, ये संतरे का रेशियो है। यहाँ संतरे 3 यूनिट है, एक्चुअल में कितने मेरे भाई, एक्चुअल में कितने 45, तो 3 यूनिट कितने को बता रहे हैं, 45 को। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मान आ जाएगा 15। 1 यूनिट 15 है, आपको निकालना है 2 यूनिट का मान। 1 यूनिट 15 है तो आपको निकालना है 2 यूनिट का मान। 2 यूनिट का मान यानी कि 30 संतरे। अब देखना ये भी संतरे, ये भी संतरे। ये संतरे कितने के हैं, 45 संतरे कितने के, ये बताओ। 45 संतरे 40 रुपए के, 45 संतरे हैं 40 रुपए के। अगर ये 40 रुपए के हैं तो ये भी कितने के हैं मेरे भाई, ये भी 40 रुपए के हैं, ये भी 40 रुपए के। अगर ये 10 रुपए के होते हैं तो ये भी 10 रुपए के होते हैं, ये 20 रुपए के तो ये भी 20 रुपए के होते हैं मेरे भाई। अब देखो मेरे भाई, अगर ये 40 रुपए के 30 संतरे हैं, 40 रुपए के 30 संतरे हैं, तो आपको बताना है, ये 40 रुपए के 30 है तो आपको बताना है 24 रुपए के कितने आएंगे। ये 40 रुपए के 30 हैं, ये 40 रुपए के 30 है तो आपको बताना है 24 रुपए के कितने आएंगे। तो 24 रुपए के निकालने हैं ना, तो सबसे पहले 1 रुपए के निकाल लो, फिर 24 के निकाल लेंगे। तो कैसे निकालोगे, 1 रुपए के कितने आएंगे, 40 रुपए के 30 है तो 1 रुपए के कितने आएंगे, 30/40। अब कितने रुपए के निकालने उतने का कर दो गुणा। 10 के निकालने 10 का गुणा, 20 के निकालने 20 का गुणा, 50 रुपए के निकालने 50 का गुणा, 100 रुपए के निकालने 100 का गुणा। आपको निकालने 24 रुपए के, तो आप कर दो 24 का गुणा। 1 0 से 1 0, 4 से काटोगे 4 6 24 और 6 तिया 18। तो मेरे भाई ये 18 संतरे आए हैं, ये जो 18 संतरे आए हैं ये कितने रुपए के हैं, ये है मेरे भाई 24 रुपए के। कितने के मेरे भाई, 24 रुपए के। तो मेरे भाई ये जो संतरे आए कितने के आए,
24 रुपए के 18 संतरे, तो क्या फर्क पड़ता है? तो आपका उत्तर हो गया 18 संतरे। 24 रुपए के पूछेगा 24 के निकालेंगे, 15 का पूछेगा 15 का निकालेंगे, जो भी पूछेगा जितने का पूछेगा हम निकालेंगे। तो अब यहाँ से आगे ये कॉन्सेप्ट बचता ही नहीं है, ये कॉन्सेप्ट होता है यहीं पे खत्म। तो मेरे भाई अब आपको बताना है ये वीडियो आपको कैसी लगी फाइनल में, तो आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। और कल हम एक नया कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।